हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 8 कविता यह सबसे कठिन समय नहीं की व्याख्या को समझेंगे। इस कविता में कवयित्री ने हमें बताया है कि निराशा का जो वातावरण होता है उसमें मनुष्य को घबराना नहीं है। उसने अलग अलग उदाहरणों को देकर यह समझाया है कि किस प्रकार से हम अगर हिम्मत बनाए रखेंगे कठिन समय में तो हमें किसी भी प्रकार से कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। आइए अब इस कविता को व्याख्या सहित समझते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ पर कवयित्री ने कहा है कि निराशा के कठिन समय में हमको हिम्मत बनाए रखना है। यहाँ पर कवयित्री ने बताया है कि निराशा के गहरे अंधकार में जो मनुष्य डूबा है उसे आशा के किरण की संकेत देते हुए कवयित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वह अपने तर्क के अलग अलग उदाहरण दे रही हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात किसी गिरते हुए या लड़खड़ाते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी हैं। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ और जा रहे हैं, इस कारण वहाँ पर भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। गंतव्य यानी हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं या अंग्रेजी में से हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं, तक पहुंचा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतज़ार कर रहा है। अपने प्रिय लोगों की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन हो रहा है। वह कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, इसलिए जल्दी आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस दुनिया में बहुत कुछ बचा है। अगली पंक्तियां हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। भारतीय संयुक्त परिवारों में, संयुक्त परिवार यानी ऐसे परिवार जहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं, इन परिवारों में घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को पुराने समय से ही कहानियाँ सुनाई जाती रही है। उस परंपरा की याद दिलाते हुए कवयित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से यानी पुराने समय से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने के लिए गए थे। वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें थोड़ा सा भी निराश नहीं होना है। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण या समय है वो हमें लगता है कि वो कठिन है, लेकिन हमको इसे कठिन न मानते हुए ऐसा मानना है कि मुश्किलों में भी रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए ये कठिन समय नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हम आगे भी
कर सकते हैं, इसलिए उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।